Assalamualaikum. This is Engineer Mohammad Adil and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं Hogsby Scheme 42 Sector 1 से related. As you can see in this video, this is Sector 1. अगर आप हब चौकी की तरफ से आते हैं तो ये Hogsby Scheme 42 का सबसे पहला सेक्टर पड़ेगा और अगर आप मारीपुर रोड की तरफ से आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ये Hogsby Scheme 42 का एक तरह से लास्ट सेक्टर पड़ेगा. सेक्टर 1 जो है उसी बेल्ट में लाई करता है जिस बेल्ट में सेक्टर 2, 3 मीडिया कॉलोनी लाई करती हैं. यहाँ की मैंने लेटेस्ट अपडेट के हवाले से एक वीडियो भी डाली हुई जिसमें मस्जिद तामीर हो चुकी है, कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, वो मैंने आपको दिखाई है और अदर कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो भी वहाँ पर हुई है मैंने आपको वो दिखाई है. आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 1 के हवाले से. सेक्टर 1 2008 एंड 2012 में वैलिड हुआ है. 2008 एंड 2012 में वैलिडिंग का मतलब है कि 240 स्क्वायर यार्ड यहाँ पर 6 लाख रुपीज़ को दिया गया एंड 400 स्क्वायर यार्ड जहाँ पे 12 लाख रुपीज़ में दिया गया. बट अनफॉर्चुनेटली आज हम 2024 में जब आकर इसकी मार्केट प्राइसेस देखते हैं तो वो माइनस में है. माइनस मीन्स 12 लाख रुपीज़ जो आपने पे किए हैं एलडीए को या 6 लाख रुपीज़ जो आपने पे किए हैं एलडीए को उससे भी कम पैसे आपको मिलते हैं इस वक्त मार्केट में. उसकी चंद वजूहत हैं वो मैं आपको बताता हूँ. पहले हम सेक्टर 1 को देख लेते हैं. सेक्टर 1 जो है 3 साइड रोड है. ठीक है, एक ये 5th एवेन्यू वाला रोड है 300 फुट रोड. ठीक है, इसके राइट साइड पर जो है 150 फुट रोड है और नीचे की तरफ जो है जो ब्लॉक 7 के साथ ये डिवाइड कर रहा है रोड, डिविडेंड रोड जो है वो 100 फुट रोड है. अब इसमें 400 स्क्वायर यार्ड जो है वो बेसिकली सारे मेन रोड्स पर है, बड़ी लोकेशंस पर है. 240 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट जो है वो अंदर की तरफ है, मतलब जनरल प्लॉट्स हैं, 40 फुट रोड के प्लॉट्स हैं. बट यहाँ पर इस वक्त सेक्टर 1 के अंदर हम किसी भी लोकेशन को कंसीडर नहीं करते. लोकेशन मैटर नहीं करती प्राइसेस के, प्राइसेस से उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. जो जनरल का रेट है वही जो है लोकेशन का रेट है. अब उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजूहत ये हैं, सबसे पहले तो कोर्ट केस. सेक्टर 1 एक डिस्प्यूटेड एरिया है जहाँ पे कोर्ट केस था. वल्लाहु आलम, आई डोंट नो एलडीए वर्सेस नेवी था या एलडीए वर्सेस कोई इंडिविजुअल एंटिटी था और अब तक ये बात क्लियर नहीं है एलडीए की तरफ से कि वो केस जीत चुके हैं या नहीं जीते हैं. अगर मैं गलत हूँ, किसी को पता हो तो काइंडली वो मुझे इन्फॉर्म कर दे इस हवाले से. बहरहाल एलडीए से मुझे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं मिली है. नंबर 2, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि केस जो है वो एलडीए हार चुका है और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं केस एलडीए जीत चुका है. अब जो लोग ये मानते हैं कि एलडीए केस हार चुका है उनका इस पे कहना ये है कि ये सेक्टर 1 जो है वो सारा शिफ्ट होगा, ऑल्टरनेट होगा. शिफ्ट होने का मतलब है कि पूरा का पूरा सेक्टर 1 उठा कर किसी और सेक्टर में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इसलिए जब शिफ्टिंग की बात आती है तो अब जो लोकेशन इस वक्त करंट मैप पर है वो मैटर नहीं करती, बिकॉज नोबडी नोज के शिफ्ट होने के बाद कौन सा प्लॉट कौन सी लोकेशन पर आएगा. इसलिए यहाँ पर हर प्लॉट को लोकेशन का हो, 40 फुट रोड का हो, 300 फुट रोड का हो, 100 फुट रोड का हो, 150 फुट रोड का हो, उसको जनरल ही कंसीडर किया जाता है. अब क्वेश्चन रेज होता है कि इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर 1, क्या सेक्टर 1 में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. देखिए, इसका बड़ा सिंपल एंड ऑब्वियस आंसर है कि इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर 1 रिस्की है बट विद मिनिमम रिस्क. रिस्क मिनिमम है, रिवॉर्ड ह्यूज है. लेट से आप यहाँ पर अगर 300 फुट रोड का कोई 400 स्क्वायर यार्ड्स आज जनरल रेट पे ले लेते हैं या 100 फुट रोड का या 150 फुट रोड का और कल कोई सेक्टर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, या शिफ्ट नहीं होता, पहले हम उस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं. अगर शिफ्ट नहीं होता तो उसी लोकेशन पे आपको जो जनरल प्लॉट मिला था, आपने जो जनरल प्लॉट के रेट्स पे बाई किया था, अगर वो उसी लोकेशन पे रहता है, एलडीए उसको कंफर्म कर देता है तो यहाँ से उसकी मार्केट बहुत अच्छी हो सकती है. इन सिंपल वर्ड्स आप अपने अमाउंट को 2x कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को 2x कर सकते हैं. ठीक है, बट सेकंड सिनेरियो देखते हैं. अगर ये सेक्टर शिफ्ट हो जाता है,
अगर ये सेक्टर शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जिस लोकेशन का प्लॉट था दूसरे सेक्टर में भी उसी लोकेशन पर दिया जाए, बट इसको कंफर्म नहीं कहा जा सकता क्योंकि एलडीए ने किसी भी लोकेशन की एक्स्ट्रा अमाउंट किसी भी लॉटी से, बायर से, ट्रांसफरी से, किसी से नहीं ली है, तो उस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। और फिर अगर एक और सिनेरियो देखा जाए कि यहाँ पर आपने 300 फुट रोड का प्लॉट लिया, बट वो शिफ्ट होने के बाद जनरल हो गया, तो आपने तो वैसे ही जनरल रेट्स पे लिया था। अब जब सेक्टर शिफ्ट हो जाता है तो फिर उसकी कुछ मार्केट हो जाएगी क्योंकि उसका कुछ मैप होगा, एक चीज़ कंफर्म होगी। तो यहाँ पर अगर आपको रिवॉर्ड कम भी मिलता है तो रिस्क जो है वहाँ पर तब भी मिनिमम ही रहता है, क्योंकि अभी जो मार्केट कंडीशन है, एक तो सेक्टर वन के अपने डिस्प्यूट की वजह से है, एंड नंबर टू ओवरऑल जो मार्केट क्रैश है पाकिस्तान में, रियल इस्टेट की जो इस वक्त सिचुएशन है पाकिस्तान में, उसकी वजह से है। तो इन बोथ सिनेरियोज अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने को प्रेफर करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपका रिस्क बहुत मिनिमम होगा और रिवॉर्ड ह्यूज हो सकता है, गारंटी उसकी भी नहीं है बट हो सकता है। ठीक है। सेक्टर वन के हवाले से रिगार्डिंगली अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, ये पूरी स्कीम है और स्कीम 42 के हवाले से अगर आपकी कोई क्वायरीज हो तो मेरे चैनल से आप, मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।